तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडेंट। ये पार्ट 6 महाराणा प्रताप का वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 है, जो कि लगभग इस पार्ट का अंतिम वीडियो है, अंतिम पार्ट है। हम इसको अब पढ़ते हैं। आप पिछले वाली वीडियो यानी पार्ट 1 में शुरुआत में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आशा है कि आपने उसको अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। अब पार्ट 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पहली लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण, एकदम ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे। इसकी व्याख्या अक्सर आपके परीक्षाओं में आती है। ये पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से आइए अध्ययन करें। दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन से हम पढ़ रहे हैं। लिखा है तस्मिन काले, यानी उस समय। तस्मिन मतलब उस समय में, काले मतलब समय में। उत्तर भारत में मुग़ल वंशियानाम, मुग़ल वंशों का शासका नाम, उनके जो राजा थे, शासक थे, उनका शासनम आसीत, शासन था। यानी उस समय उत्तर भारत में मुग़ल वंश के शासकों का शासन था। आगे लिखा है राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमानाः, और जो राजा थे वो तत् यानी उनकी, तत् मतलब उनकी, सेवामेव, सेवाम एव, सेवा में ही, राजा उनकी सेवा में ही, स्वकर्तव्यम यानी अपना कर्तव्य, मन्यमाना यानी मानते थे, देश रक्षा कर्तव्यात्, और देश की रक्षा के कर्तव्य से, सर्वथा विमुखा आसान, सर्वथा यानी हमेशा, विमुखा यानी विमुख हो जाना, विपरीत हो जाना, आसन मतलब थे। आसन जो है कि आपका भूतकाल का शब्द है, आसन मतलब होता है थे। यानी इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा हमेशा विमुख हो गए थे। आगे लिखा हुआ है मुग़ल शासकस्य सहायम विधाय आत्मगौरवम मन्यते स्म, और मुग़ल शासकों की सहाय मैंने सहायता, विधाय मतलब करके, सहायता करके आत्मगौरव मानते थे, आत्मगौरव का अनुभव करते थे। स्म मतलब थे। आगे लिखा है शत्रुभिः सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन, शत्रुओं के साथ, शत्रुभिः मतलब शत्रुओं के, सह मतलब साथ, दीर्घकालीन यानी लंबे समय से, युद्धानाम कारणेन युद्ध के कारण, मेवाड़ राज्य स्थिति ही समीचीना न अस्ति, मेवाड़ राज्य की स्थिति, परिस्थिति, समीचीना मतलब ठीक, समीचीना मतलब ठीक, अच्छी कह सकते हैं, न आसीत अच्छी नहीं थी। यानी इस पूरी लाइन का मतलब हुआ शत्रुओं के साथ में लंबे समय से युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति भी ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, यानी यद्यपि, वैसे तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह एक प्रतापी यानी कि वीर राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतरीभिर अधिग्रहितानि, चित्तौड़ आदि जो स्थान है वे आक्रांता, आक्रांतरी जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ आक्रमणकारियों के, अधिग्रहितानि अधिग्रहित हो गया था, आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित हो गया था, यानी उस पर कब्जा कर लिया गया था। किस जगह पे? चित्तौड़ आदि स्थानों पर। किस वजह से? कुछ परिस्थितियां, सिचुएशन हो गई थी, उसकी वजह से चित्तौड़ आदि स्थानों पर आक्रांता यानी आक्रमण करके, अधिग्रहितानि अधिग्रहित यानी कब्जा कर लिया गया था। अतएव सिंहासन अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तम चिंतम आरभे। अतएव यानी इसलिए सिंहासनम आरूढ़, सिंहासन आरूढ़ मतलब सिंहासन पर बैठकर, प्रताप ने हस्तच्युतान, क्या लिखा है शब्द? हस्तच्युतान। हस्त मतलब होता है हाथ, च्युतान मतलब होता है निकले हुए, हाथों से निकले हुए,
छूटे हुए प्रमुख दुर्गान यानी प्रमुख दुर्गों को, किलों को प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के चिंतन यानी विचार को आरेभे यानी आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। इस लाइन का मतलब हुआ, इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ होकर के, सिंहासन पर विराजमान होके प्रताप अपने हाथों से छूटे हुए दुर्गों को पुनः प्राप्त करने के लिए चिंतन करते हैं। लिखा है प्रथमम सह स्वस्वामी भक्ता स्वामंतानाम स्थानीय भिल्ल जनानाम च सभाम आकारितवान। जो शब्द लिखा हुआ है आकारितवान यानी बुलाना। आकारितवान मतलब क्या होता है? बुलाना। अब इसके बारे में आगे शुरू से देखते हैं कि एक शब्द का अर्थ। प्रथमम यानी पहले, सह मतलब वह, स्वामी भक्त, स्व मतलब अपने, स्वामी भक्त जो होते हैं, सामंतानाम सामंतों को, स्थानीय भिल्ल जनानाम और स्थानीय वहाँ के जो भिल्ल जाति के लोग थे, क्योंकि चित्तौड़ की साइड में जो है कि भिल्ल जाति ज़्यादा रहती है, तो स्थानीय भिल्ल जनाओं के लिए सभा यानी सभा को, संगोष्ठी को अकारितवान यानी बुलाया। आगे लिखा हुआ तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या की? ये देखेंगे हम अगले पेज पर। तो महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की है वो अगले पेज पर, यहाँ सबसे ऊपर जो आपको ब्लैक हेडिंग से लिखे हुए शब्द दिख रहे हैं डेड लाइन के, ये डेड लाइन महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा है जो उन्होंने की थी। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, यानी यावत यानी जब तक, अहम यानी मैं, हस्तच्युतान यानी नियंत्रण से, अपने अधिग्रहण या नियंत्रण से, च्युतान यानी अलग हुए, स्वराज्य यानी अपने राज्य के, भागान यानी भाग को, क्षेत्र को, पुनः न प्राप्स्यामि, पुनः मतलब फिर से, न मतलब नहीं, प्राप्स्यामि मतलब प्राप्त करूँगा। मतलब हुआ जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भाग को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तावत यानी तब तक, सुवर्ण पात्रेषु यानी सोने के बर्तन में, भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूँगा, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजप्रसादे यानी कि महल में, राजमहल में, वासम यानी निवास, न करिष्यामि नहीं करूँगा, और मृदुतल पे, मृदुतल पे मतलब होता है कोमल बिस्तर, जो बिस्तर होते हैं हमारे सोने के जिस पर हम शयन करते हैं, कोमल बिस्तर पर शयनम न करिष्यामि, शयन नहीं करूँगा, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। तो ये उनकी प्रतिज्ञा थी डेढ़ लाइन की, एक एक शब्द आपको समझा दिया गया है। आइए पुनः इस लाइन को हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। तो महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के बर्तन यानी पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। आपको पता है कि महाराणा प्रताप इतने बड़े राज्य के एक राजा हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार था, और जो उनका राज्य जो कि मुगलों के द्वारा किसी प्रकार से ग्रहण कर लिया गया था, तो उसे प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप ने सिंहासन पर बैठते ही ये शपथ ली थी जो आप सभी ने अभी अभी पढ़ी है। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रताप से राज्य काले, यानी महाराणा प्रताप के राज्य में शासन काल में अकबरः इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्, यानी अकबर की सेना के साथ में प्रताप से यानी प्रताप के अनेक बार यानी बहुत बार युद्धम अभवत युद्ध हुए। मुख्य युद्धम
और जो मुख्य युद्ध है वह है हल्दी घाटी स्थाने अभवत, यानी मुख्य युद्ध जो हुआ वो उनका हल्दी घाटी के स्थान पर हुआ। अतएव एतत्, इसलिए इसे हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्धि मिली, या यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरूढ़ बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, यानी इस युद्ध में प्रताप जो है चेतक नाम के अश्वम यानी अश्व पर, घोड़े पर, आरूह्य मतलब बैठ करके, बहुशौर्यम यानी बहुत वीरता को प्रदर्शित किया। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर बैठ करके बहुत वीरता को दिखाया, प्रदर्शित किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत, यानी प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। भाई युद्ध जो होता है उसमें अलग अलग कलाएं होती हैं, अलग अलग टेक्निक होती है। आज तो आप देखते होंगे कि लोगों के पास में परमाणु बम है, बड़ी बड़ी मिसाइल है, बंदूक है बड़ी हाई टेक्निक की, और बड़े बड़े बम हैं। युद्ध जो होता है, आज तो हमारा विज्ञान बहुत प्रगति कर गया और युद्ध के कई बड़े बड़े जो हैं कि हथियार आज के समय उपलब्ध हैं, लेकिन उससे पहले प्राचीन काल में क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का दौर होता था तो पुराने ज़माने में युद्ध होते थे तो उनकी अलग अलग विधाएं, कलाएं होती थी। तो उन कलाओं के आधार पर राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया तो अलग अलग कलाएं आने लगी, युद्ध की अलग अलग कलाएं कि कैसे युद्ध करें, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। धीरे धीरे युद्ध बढ़ता गया तो अलग अलग कलाएं में एक कला होती है पर्वतीय, जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है पर्वतीय युद्ध, यानी पहाड़ों में कैसे रह करके युद्ध किया जाता है, पहाड़ों में रह के कैसे युद्ध किया जाता है, वो कला उसमें ये कुशल थी। किसकी सेना कुशल थी? महाराणा प्रताप की। आइए आगे देखते हैं, 4th लाइन में लिखा है आगे, अतएव यानी इसलिए ही मुगल सेनायाः अतिशति जात, इसलिए ही मुगल सेना की अतिशति यानी कि अति यानी ज़्यादा, क्षति मतलब नुकसान, ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा यानी हुआ, इसलिए मुगल सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आगे लिखा है मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता, यानी मुगल सेना को जो है कि स्थानीय लोग यानी वहाँ के जहाँ युद्ध हो रहा था हल्दी घाटी का, वहाँ के और महाराणा प्रताप के जो स्थानीय लोग थे राज्य के, उनके विरोध कारणेन, उनका विरोध करने पर परावर्तिता यानी लौटना पड़ा। मुगलों के सेना को स्थानीय यानी कि लोकल जो वहाँ के लोग होते हैं उनके विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा। आगे लिखा है अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्यक्षति अपि जनक्षति धनक्षति च जाता संजाता, मतलब इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी जनक्षति यानी लोगों का नुकसान होना, धन क्षति और धन का भी नुकसान होना, संजात यानी हुआ, यानी इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राज्य को भी बहुत सारी धन और जन क्षति हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, और उनकी सेना भी जो थी वे धन के अभाव में यानी रुपए पैसे की कमी में विघटिता यानी बिखर गई, अलग अलग हो गई। जब उन्हें समय से सही से पैसे नहीं मिल रहे तो वो अपना जीवन, अपना खर्चा, अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि राजा महाराणा की ओर से उन्हें सही से वेतन नहीं मिल पा रहा था। युद्ध में धन की बहुत क्षति, नुकसान हो चुका था, राजकोष लगभग खाली हो चुके थे, तो सेना को पैसे नहीं मिल पाने की वजह से उनकी सेना बिखर गई, अलग अलग जगह चले गए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ दूसरे कामों में लग गए। सेना कुल मिला के उनकी विघटिता यानी बिखर गई। परम मतलब परंतु प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान,
लेकिन प्रताप ने कदापि यानी कभी भी पराजय मतलब हार को न मतलब नहीं स्वीकृतवान यानी स्वीकार किया, परंतु प्रताप ने हार को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य मतलब जंगल, गुहा, गुहा मतलब क्या होता है, गुहा मतलब गुफा। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य यानी जंगल और गुफाओं के प्रदेश में उच्छ्रित्वा, उच्छ्रित्वा मतलब के छिप करके, रह करके, उच्छ्रित्वा मतलब रह करके, छिप करके, स्वसंकल्प सिद्ध है, स्व मतलब अपने, संकल्प मतलब संकल्प की, सिद्ध है मतलब सिद्धि के लिए, सैन्य संग्रहणम, सैन्य का संग्रहण करना, सेना को संग्रह करना, बनाना, मिलाना, उपाक्रमत यानी कि उन्होंने इसका उपक्रम शुरू किया, इस कार्य को करना शुरू किया। यानी इस लाइन का मतलब वन और गुफा के क्षेत्रों में रह करके कह सकते हैं। इसमें जो शब्द आया है उच्छ्रित्वा मतलब होता है रहना, तो गुफा में रहना, जंगल में रहना, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने सेना का संग्रह किया। आगे लिखा हुआ है सैन्य संग्रहणम तत्प्रतिष्ठनम च बहुवित्त साध्यम कार्यम, कि सेना का संग्रहण करने में और तत्प्रशिक्षणम और उनको ट्रेनिंग देने में, प्रशिक्षण मतलब होता है उनको प्रशिक्षण देने में या ट्रेनिंग करने में, बहुवित्त साध्यम कार्यम, बहुत सारे वित्त की, धन की जरूरत थी, बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, उससे ही ये किया जा सकता था। आगे लिखा हुआ है महता दारिद्र्येण परिताप्यमानस्य, महता, लेकिन महता मतलब होता है बहुत ज़्यादा, दारिद्र्येण यानी गरीबी से, परितप्यमान यानी कि जूझते हुए, ग्रस्त हुए, प्रतापस्य प्रताप के, इदमेव बहु चिंतन कारणमासीत्, यह ऐसे ही बहुत सारे चिंतन की प्रमुख कारण था। यानी अत्यंत दरिद्रता से, जो शब्द लिखा हुआ है परितप्यमानस यानी पीड़ित होना, पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही एक सबसे बड़ा कारण था। आगे दिया हुआ है प्रताप से चिंता में विभाव्य, यानी प्रताप की चिंता को, विभाव्य मतलब जान करके, जब प्रताप की चिंता को जान करके, भामाशा नाम कश्चित श्रेष्ठी, भामाशाह नाम के कश्चित मतलब कोई, श्रेष्ठी मतलब सेठ, साहूकार, पैसे वाले, श्रेष्ठ मतलब धनाढ्य, श्रेष्ठी जो होते हैं यानी कि सेठ, किमपि महत् कार्यम कर्तुम कालः समायातः, कि मतलब कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर्तुम यानी करने का, काला यानी समय, समायात यानी आया है, इति भावितवान, ऐसा उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया है, पूरी लाइन क्या थी, इसका मतलब हुआ कि प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नाम की एक श्रेष्ठी यानी सेठ ने किमपि यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आया है, ऐसा इति भावितवान यानी विचार किया। स प्रतापम निकषा गत्वा उवाच, स यानी वह, यानी कौन, भामाशाह, प्रतापम निकषा यानी प्रताप के पास, निकषा मतलब होता है पास, गत्वा मतलब जाकर के, उवाच यानी बोले, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवकः, प्रभु हे स्वामी मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभूत धनम विद्यते, मेरे हाथ में, मेरे पास में प्रभूत यानी बहुत ज़्यादा धन है। तेन भवान, उससे आप, भवान मतलब आप, पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान, ये बड़ा शब्द है, ध्यान से इसको समझें आप, पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान, पंच मतलब होता है 5, विंशति यानी 20, 20 और 5 25 यानी कि 25, सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, कितना हो गया 25,000, सैनिकान यानी सैनिकों के, द्वादश, द्वादश मतलब 12 वर्ष मतलब साल, पर्यंतम यानी तब तक, 12 वर्ष तक, पालयितुम पालन करके, प्रभवशति यानी आप उसका समर्थ हो जाएंगे, पालन करने में
प्रभविष्यति यानी समर्थ हो जाएंगे। पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? पूरी लाइन का मतलब ये कह रहे हैं कि उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ हो जाएंगे। देखिए कितना सारा धन रहा होगा उस दौर में महाराणा प्रताप के प्रिय सेवक भामाशाह जी के पास में, कि वे उनका जो धन है उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक आप पाल सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं, उनका प्रशिक्षण कर सकते हैं 12 साल तक, पर वो भी कितने? 25,000 सैनिकों का। इतनी उनके पास धनराशि थी। आगे बच्चों अब हम पढ़ेंगे जो ये लाइन है, आपका पेज देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, सेकंड वाली लाइन प्रभविष्यति इति, यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था। अब इसके आगे लिखा हुआ है तदा यानी तब, प्रताप उवाच, तब जो है कि प्रताप उवाच यानी प्रताप बोले। क्या बोले? अहम नैत धनम स्वीकृतम शक्नोमि। अहम यानी मैं, एतद् धनम न एतद् धनम, न एतद् धनम, न मतलब नहीं, एतद् मतलब यह, धनम मतलब धन को, स्वीकृतम यानी स्वीकार करने में, शक्नोमि यानी नहीं कर सकता हूँ, मैं यह धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतद् धनम यह धन, भवता यानी आपका, अर्जितम अस्ति अर्जित किया हुआ है, ये धन तो आपका कमाया हुआ या अर्जित किया हुआ है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तदा यानी तब, भामाशाह प्रोवाच, उसके बाद भामाशाह बोले, नैतद् धनम परकीयम, यह धन किसी और का नहीं है। परकीय मतलब पराये का, किसी और का, परकीय मतलब दूसरे का, न मतलब न, एतद यानी यह, धनम यह धनम, परकीयम यानी दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया, देश रक्षा के लिए, मया यानी मेरे द्वारा, अर्जितम इदम अर्जित किया हुआ, धनम धन यह धन, यदि सहायकम भवेत यदि सहायक करेगा, सहायता करेगा, तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तर्हि मतलब तभी मेरा जीवन जो है सार्थक यानी सफल, भविष्यति यानी होगा। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि भामाशाह कहते हैं यह धन किसी दूसरे का नहीं है, देश रक्षा के लिए यह कमाया हुआ धन यदि सहायता करे तो ही मेरा जीवन सार्थक होगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के बातों को, वचनों को सुन करके, प्रताप से मनः प्रताप के, महाराणा प्रताप के मन में, आसीम यानी असीम मतलब ज़्यादा, सांत्वनम आप्तवान, असीम सांत्वनाम आप्तवान, आप्तवान मतलब होता है प्राप्त होना, सांत्वना यानी सांत्वना को प्राप्त होना। पूरी लाइन का मतलब हुआ भामाशाह के वचन को सुन करके प्रताप के मन में असीम यानी बहुत ज़्यादा सांत्वना प्राप्त हुई। आगे लिखा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट लाइन के अंदर हम आ गए हैं। तेन पुनः मतलब उससे फिर इन्होंने, सैन्य शक्ति संग्रहम कार्यम आरब्धम यानी सैन्य की शक्ति के संग्रह के कार्य को, आरब्धम यानी आरंभ किया, महासैन्यम च रचयामास, महासेना यानी वह रचयामास उसकी रचना की, और महासेना की उन्होंने रचना की। तया सेनया उनकी सेना से, च मतलब और उस सेना से, तया मतलब उस सेना से, मुगल शासनम प्रति, मुगल शासकों के प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारब्ध, स्वतंत्रता के युद्ध को प्रारंभ किया। उस सेना से फिर इन्होंने मुगलों के साथ में स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारब्ध यानी प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, और अपने स्वराज्य यानी अपने राज्य के हस्तच्युतान जो नियंत्रण से अलग हो गए थे, उन अनेक भागों को, क्षेत्रों को पुनः हस्तगतान यानी नियंत्रण करके, हस्तगतान मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, हस्तगतान कृतवान किया यानी अपने हाथ से, अपने बोला गया है
निकले हुए अपने राज्य के हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः प्राप्त करके नियंत्रण कृतवान, नियंत्रण में लिया। तेषु उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। और उन राज्यों में, उन भागों में जो कि महाराणा प्रताप ने हासिल कर लिए थे, उनमें नाम आते हैं मोही, गोगुंदा और उदयपुर। ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण जगह हैं। मोही नाम की जगह है, गोगुंदा नाम की जगह है और उदयपुर नाम की जगह है। ये मुख्य हैं। स्वराज्य शांति में संस्थापाए, और अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी अकरोत। चावंड नाम की राजधानी, चावंड नाम के स्थान को स्वराजधानी अकरोत, उन्होंने अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नाम के राज्य स्थान को अपनी राजधानी बनाया। आगे लिखा हुआ है तस्मिन काले, उस समय चावंड स्थानम स्थापत्य कला, उस समय चावंड जो है जगह, वहाँ की स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य कला, विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत, और विद्या की कला का प्रमुख केंद्र था। लाइन का मतलब हुआ उस समय चावंड राज्य, चावंड नाम की जगह अपने स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, थर्ड लास्ट लाइन, अंते यानी अंत में असावधानतया यानी असावधानी पूर्वक। कैसे? एक तो होता है सावधानी पूर्वक, एक होता है असावधानी पूर्वक। तो अंत में असावधानी पूर्वक पादे, पादे मतलब पैर में, धनुष प्रत्यंचा घातेन, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसके चोट लगने से, घातेन मतलब चोट लगने से, किसकी? धनुष की प्रत्यंचा के घातेन यानी चोट लगने से प्रताप का स्वास्थ्य अभवत, प्रताप का जो स्वास्थ्य है वो अस्वस्थ हो गया। यानी इस लाइन का मतलब हुआ अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्यंचा की चोट लगने से प्रताप अस्वस्थ हो गए। सन 1597 यानी कि 1597, 1597 तमे ईस्वीआब्दे, ईस्वी सन में प्रताप दिवंगत, प्रताप जो है वो दिवंगत हो गए, वह स्वर्गवासी हो गए। प्रताप महान सेना नायक, महाराणा प्रताप महान सेना नायक, जननायक यानी लोगों के हीरो, सेना नायक यानी सेना के हीरो, व्यवस्थापक यानी व्यवस्था करने वाले, मैनेजर, मैनेजमेंट संभालने वाले व्यवस्थापक, संगठन करता च आसीत, और संगठन करना, सभी को एकजुट करना, इकट्ठा करना, आपस में सबको मिलाना, संगठन करता च आसीत, संगठन करता थे। भारतवासी ना अधुना अपि यानी भारतवासी जो लोग हैं हम सब आज भी तस्य स्वतंत्रता प्रेमिणः, उनकी आज़ादी की प्रेम वाली शौर्य गाथाओं को गायन्ते यानी गाते हैं। यानी भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं। बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ यहीं पूरा होता है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, आप सभी ने एकाग्रता के साथ इस पाठ को समझा होगा। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप वापस इस वीडियो को देख लीजिए, हर शब्द को तैयार कीजिए, हर लाइन को बार बार पढ़िए, याद कीजिए, और उसके बाद हम आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ लिंक्स, सॉल्यूशंस के लिंक्स अवेलेबल करवाएंगे। उन पे जाकर के इस पाठ के आप सारे प्रश्नोत्तरों को और जो व्याख्या है संस्कृत और हिंदी की, इसको भी करेंगे। ये अनिवार्य है, आपका होमवर्क है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो संस्कृत में विशेष तौर से आप सॉल्यूशंस के लिंक पे जाके अपना होमवर्क भी करते रहें, घर बैठ के पढ़ाई भी करते रहें। कोरोना महामारी में जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई में लगे रहें। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। स्कूल नहीं लग रही है, इस वजह से आपको परीक्षाओं में और भी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। स्कूल जब खुलेगी जब हम और लग के मेहनत करेंगे, हम सभी एक साथ लगेंगे। लेकिन बच्चों, इस समय घर में आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में अगले नए पाठ यानी पाठ 7
के साथ हम वापस उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत नमस्कार।